चलो भाई शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। यार लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में, है ना। बताना बेटा क्या होती है प्राइम फैक्टराइजेशन। किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना क्या कहलाती है, प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके बाद पढ़ा था एलसीएम। एलसीएम निकालना भी सभी को आता है। एक दो नंबर दे रहा हूँ, फटाफट से उसका एलसीएम निकाल के दिखाओ। फाइंड द एलसीएम ऑफ क्या 36 एंड 50। 36 और 50 का एलसीएम निकाल के दिखाओ फटाफट से। सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर निकालेंगे उसमें से कॉमन। करो। देखो भाई 36 एंड 50 की मुझे क्या निकालनी है, एलसीएम निकालनी है। मैंने यही बोला था पहला स्टेप। मैंने क्या लिखा, 36 के प्राइम फैक्टराइजेशन। बताना बेटा क्या होंगे, सबने करे होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। ये क्या हुआ 36 के। और 50 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुए, 2 इंटू 5 स्क्वायर। अब एक मिनट चुप रहना यार, लास्ट टाइम मैंने एलसीएम सिखाया था, है ना। एलसीएम में जो कॉमन फैक्टर होता है उसकी बेटा क्या लेते हैं, हाईएस्ट पावर, है ना। इन दोनों में कुछ कॉमन फैक्टर है, क्या है, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो क्या हुआ 2 की पावर 2। और कुछ कॉमन है क्या, और कुछ भी कॉमन नहीं है। जो कुछ बचा उससे ऐसे लिख दो, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, 4 इंटू 9 इंटू 25, 100 कितना आ गया 900 आंसर। समझ गए बेटा, ऐसे निकालते थे हम लोग एलसीएम। अच्छा अगर कोई 3 नंबर हो उनका एलसीएम निकालो। अच्छा उससे पहले एक चीज़ और सीख लेते हैं। अब आपको एलसीएम समझ में आ गया। अब ना बेटा बात करते हैं किसकी, एचसीएफ की। किसकी बात करते हैं, एचसीएफ की। चलो अच्छा एचसीएफ का मतलब बताना क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलो एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर का मतलब मैंने आपको समझाया था लास्ट क्लास में, है ना। मैं बोलूँ 6 के फैक्टर क्या है बताना, 1 2 3 और 6, है ना। ये होते थे फैक्टर का मतलब। अब एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सपोज करो मेरे पास 2 नंबर है, एक नंबर है 6 और एक नंबर है 8, और मुझे क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है। मुझे क्या निकालना है, इसका एचसीएफ। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले 6 के फैक्टर लिखते हैं, फैक्टर्स ऑफ 6। अच्छा बताना 6 के फैक्टर क्या क्या है, एक तो 1 है, एक 2 है, एक 3 है और एक 6 है। अच्छा फैक्टर्स ऑफ 8, यार 8 के फैक्टर बताओ क्या क्या है। 1 है, 2 है, 4 है और 8 है। 1 2 4 और 8, बात समझ में आ गई। अच्छा अब इन दोनों के बेटा कॉमन फैक्टर बताना क्या है, इन दोनों में कॉमन फैक्टर है 1 एंड 2, समझ गए। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों कॉमन फैक्टर में हाईएस्ट कौन है, 2, ये आ गया 2। समझ गए बेटा, एचसीएफ का मतलब समझ में आया। जो नंबर है पहले क्या लिखे, उनके कॉमन फैक्टर, उनके फैक्टर्स लिखे, फिर उनमें से क्या निकाले, कॉमन फैक्टर, फिर उसमें जो बड़ा है वो क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। समझ में आई बात। एक नंबर दे रहा हूँ, इस तरीके से क्या करना, 2 नंबर दे रहा हूँ, इस तरीके से क्या निकालना है, उनका एचसीएफ निकालना है। नंबर है 8 एंड 12, इसका एचसीएफ निकालो, 8 एंड 12। सबको है, किसी का रह गया अभी, कर बेटा कर। पारितोष हो गया, कर। चल बाकी सबको हो गया, एंजल हो गया। चलो मेरे से मैच करना। पहला स्टेप क्या करेंगे, फैक्टर्स ऑफ 8। भाई 8 के फैक्टर्स लिखो, बताओ क्या कहेंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा। अगली बार फैक्टर्स ऑफ 12, बताओ क्या क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 12 होगा। अब इनके कॉमन फैक्टर बताना कौन कौन से हैं, 1 2 4। इन सब में हाईएस्ट कौन सा है, 4। बात समझ में आ गई, निकालना आ गया भाई। ये है मैनुअल मेथड। इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, एचसीएफ। कोई डाउट किसी को, बहुत टफ है ना, नहीं है टफ, आसान है। पारितोष पक्का।
अब ना हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, पता है कैसे? यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे निकालेंगे? यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अब यार बेटा एक बात का जवाब देना, जब हम एलसीएम निकालते थे तो जो कॉमन फैक्टर होते थे हम उनकी क्या लेते थे? अब एचसीएफ में क्या होगा? उनकी लोवेस्ट पावर लेंगे। समझ गए? जैसे मैं आपको दिखाता हूं, 6 के प्राइम फैक्टर कितने हैं? 2 और 3। ये 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन है ना? और 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 2 की क्यूब। इतनी बात सबको समझ में आ गई? ये 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब मैंने बोला मुझे क्या निकालना है? एचसीएफ। जब एचसीएफ निकालते हैं तो क्या करते हैं? जो चीज कॉमन है उसकी लोवेस्ट पावर। यहां पे 2 की पावर कितनी है? 1। यहां पे 2 की पावर कितनी है? 3। इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? अब 2 कॉमन है ना, इन दोनों कॉमन फैक्टर कितना है? 2। 2 की लोवेस्ट पावर कितनी है? 1। इसका एचसीएफ आ गया 2। 2 ये आया था इसका एचसीएफ। बात समझ में आ गई? प्राइम फैक्टराइजेशन करो दोनों की, जो कॉमन फैक्टर है उसकी लोवेस्ट पावर, और इसके अंदर जो बच गया उसको नहीं लेते। एलसीएम में तो उसको भी लेते थे ना यार। बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छे से आ गई सबको? पक्का? अगला देखो, नेक्स्ट 8 और 12। अब इसकी बात करते हैं, 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है? 2 की क्यूब। और 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है? 2 की पावर 2 इंटू 3। समझ गए? अब मुझे क्या निकालना है? एचसीएफ। जो चीज कॉमन है, कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर, इन दोनों का बेटा कॉमन फैक्टर क्या है? 2। 2 की लीस्ट पावर क्या है? आंसर क्या आ गया? 2 की पावर 2 यानी 4। समझ गए? बात समझ में आई? पक्का आ गई सबको बात समझ में? अच्छे से। अच्छा मैं बात करूं, इसका एलसीएम बताना क्या होगा? जो चीज कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर। कॉमन फैक्टर क्या है? 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 3। 2 की पावर 3। समझ गए? और क्या बच गया? इंटू 3। तो 8 3 जा 24। 24 एलसीएम और एचसीएफ कितना? 2। अब यहां बात करें एलसीएम क्या हो गया? 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3। कॉमन क्या है? 2। 2 की हाईएस्ट पावर 3, और जो बच गया उसको ऐसे लिखते हैं एलसीएम। एलसीएम में तो लिखते हैं ना 2 की पावर 3 कितना हो गया? 8 3 जा 24। समझ में बेटा बात आई? एचसीएफ में क्या होता है? कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर, और जो बच गया उसको नहीं लेते। एलसीएम में क्या होता है? कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर, और जो बच गया उसको भी लेना है। समझ में आई कि नहीं आई बात? सबको समझ में आ गई अच्छे से? पक्का? अब मैं 2 नंबर लिख रहा हूं, रैंडमली 2 नंबर है, चलो उनका क्या निकालो आप? चलो निकालो, उनका एलसीएम भी निकालना और क्या निकालना है? एचसीएफ भी। नंबर है आपके पास 30 और 45। 30 और 45 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालो। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो। हो गया? वेरी गुड। आयुष हो गया? तनिष्क हो गया? चलो। देखो बेटा, मेरे को बोला था 30 और 45 का मुझे एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। सबसे पहले 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 15 5 और उसके बाद 1, और 45 की 15 1। तो 30 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 2 इंटू 3 इंटू 5, और 45 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन वो कितनी होगी? 3 स्क्वायर इंटू 5। समझ गए? अब इसका क्या निकालेंगे हम लोग? एलसीएम। पहले एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम में क्या होता है? कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर। बेटा इन दोनों में कॉमन क्या है? 3। 3 की हाईएस्ट पावर 2, और बाकी जो बच गए उन्हें ऐसे लिख दो, 2 बच गया इंटू 5 बच गया। समझ गए? बात सबको समझ में आ गई? अब बात करते हैं इसके एचसीएफ की। एचसीएफ में क्या होता है? जो चीज कॉमन है उसकी लीस्ट पावर। इन दोनों में कॉमन क्या है? 3 और 5 कॉमन है।
3 की लीस्ट पावर क्या है 1 और 5 की लीस्ट पावर क्या है 1। तो एलसीएम हो गया 5 2 10 90 और ये कितना हो गया 15। कुछ समझ में आया? आ गया पक्का? एक और निकालो। नंबर है 21 एंड 40, इसका एलसीएम निकालो। 40 थोड़ा सा बड़ा हो गया, 20 कर लो। 21 और 20 का एलसीएम एंड एचसीएफ निकालो। चलो अब मेरे से मैच करो। सबसे पहली बात 21, भाई 21 के प्राइम फैक्टराइजेशन आते हैं, क्या है बताना? 3 × 7। 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन आती है 2 × 2 × 5 यानी 2² × 5, ये तो सबको आता है। चलो पहले बात करते हैं एलसीएम की। कुछ कॉमन आ रहा है क्या? कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं। जब कुछ भी कॉमन नहीं आया तो एलसीएम क्या होगा? सबको मल्टीप्लाई कर दो। 2² × 3 × 5 × 7, 4 3 12, 5 10 60, कितना आ गया 420। अब एचसीएफ कुछ कॉमन आ रहा है क्या? जब कुछ कॉमन नहीं आ रहा और आपने एचसीएफ निकालना हो तो सबका मालिक, समझ गए? तो क्या एचसीएफ आएगा 1। जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा हो और आपने क्या निकालना हो एचसीएफ, तो उसका एचसीएफ कितना आएगा 1। बात समझ में आई? जब कुछ भी कॉमन फैक्टर ना हो और आपने क्या निकालना है बेटा एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना आएगा 1। ये बात सबको समझ में आ गई? अच्छे से आ गई। अब मैं आपको 2 नंबर्स दूंगा, रैंडमली लिख रहा हूँ और आपने मुझे क्या बताना है उसका एलसीएम और एचसीएफ। पहले ये बताओ एलसीएम और एचसीएफ में कोई डाउट किसी को? पक्का? कैसे भी नंबर दूंगा निकाल दोगे? चल अभी पहले तू बताएगा, ठीक है? चल अभी एक नंबर है ए और इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2 × 5। मल्टीप्लाई करके नहीं बताना, सिंपल ऐसे ही बताना है प्रोडक्ट की फॉर्म में। एक नंबर है बी 2 × 3 की पावर 4 × 7। अभी इनका एलसीएम बता क्या होगा? 2 की पावर 3 ओके × 3 की पावर 4 × 5 × 7। क्या ये सही है ना भाई? जो चीज कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर। बात तो सबको समझ में आ गई। अब आगे नेक्स्ट काशवी, बेटा इनका एचसीएफ बता। 2 × 3 की पावर 2 और कुछ भी आएगा भाई? एचसीएफ में क्या होता है? जो चीज कॉमन है उसकी लीस्ट पावर। इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 की लीस्ट पावर कितनी है 1। इन दोनों में 3 कॉमन है, 3 की लीस्ट पावर कितनी है 2, तो 2 × 3 की पावर 2। ये एलसीएम, ये एचसीएफ। समझ में आ गया सबको? पक्का आ गया? एक और एक नंबर है ए, वो है 2 की पावर 3 × 5 की पावर 2। एक नंबर है बी, वो है 3 की पावर 2 × 7। समझ गए? 2 नंबर है, एक है 2 की पावर 3 × 5 की पावर 2 और एक है 3 की पावर 2 × 7। अब मुझे क्या निकालना है? इनका एलसीएम और एचसीएफ। चुप रहना सारे। कृष्णा, इनका एलसीएम क्या होगा? 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2 × 5 की पावर 2 × 7। ठीक है कृष्णा, इनका एचसीएफ क्या होगा? पता लग गया? दोनों में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो एचसीएफ कितना होगा 1। बात सबको समझ में आ गई? पक्का? कुछ भी क्वेश्चन दूंगा कर दोगे? है हिम्मत? एक क्वेश्चन लिखो। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2 नंबर्स ए एंड बी। लिख लो बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2 numbers a and b are prime factorization of 2 numbers a and b are p² cube and pq²। समझ गए? 2 नंबर है a और b, उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन ये है। ये a की है और ये किसकी है? b की। इतनी बात सबको समझ में आ रही है बेटा? ये मैंने p² इंटू की, आप इसको p² क्रॉस q भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। बात सबको समझ में आ गई? ये a की प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये किसकी है? b की है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ a एंड b आर दिस, दैट वेयर, लिखो वेयर
P and Q आर प्राइम नंबर्स, जहां पे P और Q क्या है यार, प्राइम नंबर्स है ना, P और Q क्या है, प्राइम नंबर्स। देन फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ A एंड B। देन फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ A एंड B। तो A और B का LCM और HCF निकालो। क्या निकाल सकते हो, पक्का? एक मिनट सारे सोच लो पहले। अच्छा पहले ये बताओ, क्वेश्चन में कोई बात जो आपको समझ नहीं आई हो? क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? ए की प्राइम फैक्टराइजेशन ये है, बी की प्राइम फैक्टराइजेशन ये है, तो आपने क्या निकालना है, ए और बी का एलसीएम और एचसीएफ निकालो। कैसे निकालोगे? अच्छा किस किस का हो गया? 1 2 3 4 5 चलो भाई, जैसा कि तुम सब कह रहे हो सबका हो गया है, एक बार चेक करते हैं कि मेरे पास सारे इंटेलिजेंट है क्या। मैंने बोला है ए और बी दो नंबर थे, ए की प्राइम फैक्टराइजेशन ये है, तो इसका मतलब ए को मैं कैसे लिख सकता हूँ, पी स्क्वायर क्यू या पी स्क्वायर इंटू क्यू, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा बी की प्राइम फैक्टराइजेशन ये है, तो इसका मतलब मैं बी को कैसे लिख सकता हूँ, पी इंटू क्यू स्क्वायर या पी इंटू क्यू स्क्वायर। समझ गए? अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है एलसीएम एंड एचसीएफ। अब जिससे पूछूंगा सिर्फ वही आंसर देना। चलो एलसीएम की बात करते हैं। पारितोष बेटा एलसीएम क्या होगा? पी क्यूब इंटू क्यू स्क्वायर है, आधा सही आधा गलत। पी क्यूब क्यों आया बेटा, क्या आएगा बता? पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर। बेटा लगा तेरी एक आंख खराब हो चुकी है, जिससे पी खराब दिखाई दे रहा है और क्यू सही दिखाई दे रहा है तेरे को, है ना भाई? अच्छा एक मिनट, इसका एलसीएम सबको समझ में आ गया? क्या होगा भाई, पी की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 और क्यू की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर। बात सबको समझ में आई? अब बात करते हैं इसके एचसीएफ की। एंजल इसका एचसीएफ क्या है? बात खत्म। पी की लीस्ट पावर क्या है 1, क्यू की लीस्ट पावर क्या है 1, तो आंसर क्या है पी इंटू। अब आज से कोई भी नंबर आए कर दोगे। अब एक नंबर लिख रहा हूँ, दो नंबर है उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख रहा हूँ, फटाफट से बोल देना उसका आंसर क्या है, रैपिड फायर है, जो जीता वो सिकंदर। एक नंबर है सपोज करो ए की प्राइम फैक्टराइजेशन है पी क्यूब क्यू स्क्वायर इंटू आर। समझ गए? एक नंबर है बी की प्राइम फैक्टराइजेशन है पी क्यू क्यूब इंटू आर स्क्वायर। अब ए का इनका एलसीएम क्या होगा? पी क्यूब इंटू क्यू क्यूब इंटू आर स्क्वायर। यहाँ पे पी क्यू आर क्या है? प्राइम नंबर है। बात समझ में आ गई? एलसीएम यही तो होगा यार, पी क्यूब इंटू क्यू क्यूब इंटू आर स्क्वायर। बेटा बात समझ में आई सबको? अच्छे से आ गई? अच्छा इसका एचसीएफ बताना क्या होगा? पी क्या होगा? क्या बड़ा प्रीति? पी इंटू क्यू स्क्वायर इंटू आर। कैसे भी का यही है भाई, पी की लिस्ट पावर क्या है 1, पी, क्यू की लिस्ट पावर क्या है 2 और आर की लिस्ट पावर क्या है आर। पी इंटू क्यू स्क्वायर इंटू आर। तो मतलब अब आपको एलसीएम कोई भी दो नंबर बताओ, उसके एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हो। बात सबको समझ में आ गई? चलो अब ना बात करते हैं बेटा, एक चीज सुनना, एक प्रॉपर्टी है, अब आपने वो ध्यान रखनी और लिखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सपोज करो हमारे पास दो नंबर है 18 और एक है 24। एक 18 है और एक क्या है 24। एक नंबर है मेरे पास 18 और एक है मेरे पास 24। अब इनका पहले मैं एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहा हूँ। 18 का एलसीएम निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे। करो भाई, 18 के प्राइम फैक्टर कर दूं, क्या होंगे बताना? 2 इंटू 3 स्क्वायर, यही होंगे ना भाई? सभी को पता ना यही होंगे। अच्छा 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन करना कितने होंगे? 2 क्यूब इंटू 3। बात समझ में आ गई? अच्छा अगर मैं इनका एलसीएम निकालूं यार, एलसीएम कितना आएगा? 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर। 2 की क्यूब कितना होता है 8,
3 स्क्वायर कितना होता है 9, 8 9 जा 72। अगर मैं निकालूं इसका HCF, अच्छा 2 की लीस्ट पावर कितनी है 1, 3 की लीस्ट पावर कितनी है 1, 2 इंटू 3 6। इतनी बात समझ में आ गई। ये आ गया LCM, ये आ गया HCF। अब ध्यान देना मैंने क्या किया, एक बार LCM इंटू HCF कर दिया मैंने। LCM और HCF को बेटा क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 72 इंटू 6, 6 2 ज़ा 12, 1 6 7 ज़ा 42 और 1 43। बेटा इतनी बात सबको समझ में आई। ये मैंने क्या करा LCM और HCF का क्या निकाल दिया प्रोडक्ट। और ऐसे मैंने एक बार क्या कर दिया प्रोडक्ट ऑफ 18 एंड 24 निकाला मैंने। इनका भी मैंने क्या निकाला प्रोडक्ट निकाला 18 एंड 24। 18 4 ज़ा 72, 2 7, 18 2 ज़ा 36 और 7 43। क्या देखा, क्या देखा बेटा, दोनों इक्वल आ गए। तो यहां से एक थ्योरम है क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, समझ गए, लाइक AB, फॉर एग्जाम्पल AB, A एंड B इज इक्वल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCF। बच्चों बात समझ में आ गई। किन्हीं भी दो नंबरों का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होता है, उनके LCM और HCF के। मतलब इसका मतलब है A इंटू B हमेशा किसके इक्वल होगा, LCM ऑफ AB इंटू HCF ऑफ AB। समझ गए, बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हो। बाई चांस सपोज आपने LCM निकाल लिया और HCF निकाल लिया और आपको डाउट है कि ये सही है या गलत, तो एक तरफ क्या करोगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स निकालोगे और एक तरफ क्या निकालोगे प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF। अगर दोनों इक्वल आ गए तो सही है, और अगर बाई चांस इक्वल नहीं आए तो क्या है गलत। तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा बेटा आपने क्या निकालना है, LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है और इस रिलेशन को चेक भी करना है। ठीक है, नंबर है आपके पास, एक नंबर है 20 और एक है आपके पास 20 एंड एक है 32। चलो इनका LCM और HCF भी निकालो और इसकी रिलेशन को चेक भी करो। चलो अब जिसका हो गया ठीक, जिसका नहीं हो यहाँ देखो। पहले 20 की बात करते हैं। 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन बताओ क्या है, 2 स्क्वायर इंटू 5, सबको पता है। अच्छा 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आएगा, अच्छा 2 की पावर 5 आ गया, बस बात खत्म हो, कुछ आया नहीं। चलो कोई नहीं, अब निकालते हैं इसका LCM। इसका LCM कितना आएगा 2 रेज़ टू द पावर 5 दैट इज 32। अच्छा इसका HCF क्या है, ओ इंटू 5, 32 इंटू 5 कितना हो गया 160। ठीक है HCF, इसका HCF जो चीज कॉमन है उसकी लीस्ट पावर। इन दोनों में कॉमन क्या है 2 की लीस्ट पावर क्या है 2, कितना आ गया 4। यहां तक कोई डाउट किसी को। अब मुझे वेरीफाई करना है। अब देखो मैंने क्या निकाला, पहले निकाला LCM इंटू HCF, 160 इंटू 4 कितना आ गया 640। अगला क्या आ गया प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, नंबर्स का प्रोडक्ट 20 एंड 32 640। बात समझ में आ गई। ये LCM इंटू HCF आ गया, ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स आ गया। इतनी बात, क्या ये दोनों इक्वल है आगे ना, तो हैंस वेरीफाइड। तो देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल्स टू क्या हो गया LCM, प्रोडक्ट ऑफ LCM इंटू HCF। इतनी बात समझ में आ गई। ये हमेशा ट्रू आएगा बेटा। अगर मान लो ये ट्रू नहीं आया तो इसका मतलब तुमने कहीं ना कहीं गलती की है, तो अपनी इस गलती को सुधारो। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं एक राज की बात बता रहा हूँ बेटा, कौन सी बात बता रहा हूँ, राज की बात। तो उसको लिखो। यहाँ पर LCM देखो कितना है 72, HCF कितना है 6। ध्यान से सुनना, अगला क्वेश्चन मैं इससे पूछने वाला हूँ। LCM 72 है, HCF 6। यहाँ पर
एलसीएम कितना है 160 और एचसीएफ कितना है 4। एक बात नोटिस करना, पता है क्या नोटिस करना, जो एचसीएफ होता है ना वो हमेशा एलसीएम का फैक्टर होता है। अगर आप 72 के फैक्टर करोगे ना उसमें कहीं ना कहीं 6 होगा, पता लग गया। एचसीएफ इज ऑलवेज द फैक्टर ऑफ 72। देखो 72 के 6 से डिवाइड होता है ना यार। सिमिलरली यहाँ पर देखो 160 था और एचसीएफ कितना है 4। क्या 4 160 का फैक्टर है? बात समझ में आ गई ना, तो इसका मतलब होता है। तो एक बात लिख लो फटाफट से, लिखो नोट करके, लिखो एचसीएफ ऑफ नंबर्स is always the factor of their LCM. HCF of a number is always be the factor of their LCM. किन्हीं भी नंबर्स का जो HCF है ना वो उनके क्या होगा, LCM का फैक्टर होगा। ये बात तुम्हें समझ में आ गई है? अब मान लो कभी कभार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, 1 नंबर में आता है, या कभी कभार लोग वाइवा के अंदर पूछते हैं। अब ना मैं आपको 2 वैल्यूज दे रहा हूं और आपने सोच के बताना है आंसर क्या होगा। अभी तक सारी बातें समझ में आ गई? चलो अब ध्यान देना यार, मैंने 2 नंबर लिखे। एक सपोज करो मैंने बोला मैं आपको ना एक एलसीएम लिख रहा हूं, एक एचसीएफ लिख रहा हूं, और आपने बताना क्या ये पॉसिबल हो सकता है किन्हीं 2 नंबरों का एलसीएम ये हो और एचसीएफ ये हो, ये आपने बताना है। बात समझ में आ गई? मैं क्या लिख रहा हूं, एक एलसीएम और एक क्या लिख रहा हूं, एचसीएफ। सपोज मैंने बोला कि कोई 2 नंबर है उनका एलसीएम मैंने बोल दिया 20 है और मैंने बोल दिया उसका एचसीएफ कितना है 4। क्या ये कभी पॉसिबल है? Yes. हाँ, कैसे पता लगा? क्योंकि एचसीएफ क्या है, इसका फैक्टर। बात समझ में आ गई? पक्का। अब मैंने बोला सपोज करो कोई 2 नंबर है और उनका जो एलसीएम है वो कितना है 28 और उनका जो एचसीएफ है ना वो है आपका 6। इज इट पॉसिबल? क्यों? क्योंकि 6 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 28। तो चेक कर सकते हो बेटा, कभी कभार आपको जनरल एग्जाम में क्वेश्चन आता है 1 नंबर का और आप सोचते हो ये कैसे हो गया। बात समझ में आ गई? एलसीएम जो है वो हमेशा क्या होगा, एचसीएफ का मल्टीपल होगा, मतलब एचसीएफ जो है वो हमेशा क्या होगा, एलसीएम का फैक्टर। इतनी बात समझ में आ गई? जितना अभी तक कराया वहां तक सारा समझ में आ गया। एक क्वेश्चन करो फिर सारे, लिखो क्वेश्चन। HCF of 2 numbers, अब लिखो HCF and LCM, HCF and LCM of 2 numbers, HCF and LCM of 2 numbers are 6 and 30 respectively। समझ गए? HCF and LCM of 2 numbers are 6 and 30 respectively। कोई डाउट किसी को? सबको समझ में आ गया? आगे if एक मिनट बेटा 30 की जगह 60 करो। हाँ, if HCF and LCM of 2 numbers are 6 and 60। अब सही है? हाँ सही है। and one of the number is 12। one of the number is 12। समझ गए? then find the other number। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। if HCF and LCM of 2 numbers are 6 and कितना था 60 respectively, if one number is 12 then find the other। अगर एक नंबर 12 है तो दूसरा वाला निकालो। करो ट्राई बेटा। हो गया सबका? सबका हो गया? किसी का रहता है अभी? ओके अच्छा बेटा, यहाँ पर ट्रिक क्या लगेगी? यहाँ पे ट्रिक क्या लगेगी? कैसे सॉल्व करोगे इसको? हाँ, क्या करोगे? हमने अब एक चीज पढ़ी है ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। ये पढ़ा है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे।
मैंने आपको क्वेश्चन बोला था दो नंबरों का HCF एंड LCM। HCF कितना था यार 6 और LCM कितना था यार 60। और मैंने बोला उनमें से एक नंबर क्या है, कितना है 12। सपोज लेट A है पहला नंबर 12, तो मुझे क्या निकालना है दूसरा नंबर, यही तो निकालना है। बात सबको यही क्वेश्चन था। और अभी एक बात पढ़िए, क्या प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, देखो ये एक नंबर का क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है, बहुत बारी। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF। अब ध्यान देना यार, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स यानी 12 इंटू बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM 6 इंटू 60। तो b की वैल्यू कितनी, 6 इंटू 60 अपॉन 12, 12 5 ज़ा 60, तो बेटा b की वैल्यू कितनी आ गई 30। समझ में आया बच्चों? अब ऐसा कोई क्वेश्चन आया कर सकते हो, पक्का कर लोगे ना? एक और दूं, चल दो। इफ लिखो भाई, LCM एंड HCF एंड LCM of two numbers are, LCM and HCF of two numbers are, मैंने पहले HCF बोला है LCM बोला है? पहले LCM बोला है मैंने। चलो जिसने जो भी लिखा है एक बार करेक्ट कर लो, जिसने जो भी लिखा है एक बार करेक्ट कर लो। इफ HCF and LCM of two numbers are 4, 8, 4 नहीं 8, 8 and 80 respectively, 8 and 80 respectively, समझ गए सारे? And one of the number is 16, and one of the number is 16, then find the other. हाँ, one of the number is 16, then find the other। बहुत आसान क्वेश्चन है। आ गया सबका? पक्का? करो करो, पारितोष आ गया? चलो ठीक है। एंजल, अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, मेरे से मैच करो। मैंने आपको जो इंफॉर्मेशन दी है एक बार मुझे बताना। मैंने आपको जो HCF दिया है वो कितना दिया है बताना, 8, और जो मैंने आपको LCM दिया है वो कितना दिया है 80, और उनमें से एक नंबर कितना है 16, दूसरा निकालना है। तो सेम वही क्या होगा, A इंटू बी इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। तो A कितना है 16, B मुझे नहीं पता, LCM कितना है 80, HCF कितना है 8, तो B कितना आ गया 80 इंटू 8 अपॉन 16, 8 2 ज़ा 16, 40, तो B की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 40। तो जो दूसरा नंबर है वो क्या है यार 40। समझ में बेटा बात आई? पक्का? अब एक चीज़ और, तो इस टाइप के क्वेश्चन बेटा कर लोगे सारे, सारी बातें समझ में आ गई? अच्छा, अच्छा मैंने तो नंबर दिए, एक नंबर दिया 18, ध्यान से बेटा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ध्यान से जवाब देना। एक नंबर दिया 20, एक नंबर दिया मैंने 18 और एक नंबर दिया 20। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, क्या इन दोनों नंबरों का HCF 4 हो सकता है? एक नंबर दिया 18 और एक दिया 20, क्या इन दोनों नंबरों का HCF 4 हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता बेटा? एग्जैक्टली, अब सुन लो, HCF जो है वो LCM का तो फैक्टर होता ही होता है, लेकिन वो जो दो नंबर्स हैं उनका भी फैक्टर होता है। बात समझ में आ गई? सिंपल क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आ सकता है। क्या 18 और 20 का HCF 4 हो सकता है? तो आंसर बेटा क्या है? नो। क्यों? सिंस 4 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ भाई HCF का मतलब ही क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों का फैक्टर होना चाहिए।
है ना भाई, 4 इसका फैक्टर तो नहीं है, तो इनका HCF 4 नहीं हो सकता। बात समझ में आई? चलो आगे। अब ना बेटा, अभी सपोज करो आपके पास क्या कोई 3 नंबर आ गए, लाइक मैंने बोला एक नंबर है 8, एक नंबर है 16 और एक नंबर है 30, और मुझे बोला इनका क्या निकालना है, LCM और HCF निकालना है। पहले मैं आपको एक सिंपल सी बात समझा रहा हूँ, आपके पास 3 नंबर और क्या निकालना है, LCM और HCF। अब LCM के लिए याद करो क्या था, जो चीज़ कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर, और HCF में जो चीज़ कॉमन है उसकी लीस्ट पावर। अब ना अभी इन नंबरों को भूल जाओ, मैंने आपको 3 नंबर दिए, एक नंबर दिया A, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। एक नंबर है B, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7। एक नंबर है C, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 11। अब ये 3 नंबर है। अब 3 नंबरों का एलसीएम कैसे निकालते हैं मैं आपको बता रहा हूं। जब मुझे एलसीएम निकालना है, इनमें देखो, इनमें क्या 2 है, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 4। क्या 3 है, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, स्क्वायर। उसके बाद 5 है, 5 की हाईएस्ट पावर क्या है, 1। 7 की हाईएस्ट पावर, 11 की हाईएस्ट पावर 11। समझ गए? जब 2 से ज्यादा नंबर हो, जो चीज है उस जो फैक्टर है उसकी हमेशा क्या लेनी है, हाईएस्ट पावर, चाहे वो एक में हो, चाहे वो दोनों में हो, चाहे वो तीनों में हो। बात समझ में आ गई? एलसीएम में क्या करना है, जो चीज है हमेशा बेटा क्या लेनी है, उसकी हाईएस्ट पावर। इतनी बात समझ में आ गई? वहीं अगर मैं बात करूं बेटा किसकी, एचसीएफ की, जरा ध्यान देना बच्चों, एचसीएफ। समझ गए? अब इन सब में कॉमन क्या है, देखो एचसीएफ के लिए वृत्ति क्या, देखो इन एचसीएफ के लिए देखो इन सब में क्या कॉमन है, इन सब में कॉमन 2 है, सिर्फ 2 है बेटा, सब में, सब में। एचसीएफ के लिए क्या देखना है, सब में। इन सब में कॉमन क्या है, 2। 2 की लीस्ट पावर क्या है, 1। क्या कोई और ऐसा कोई और भी नंबर है जो सब में है और उसकी लिस्ट जो सब में कॉमन है? क्या कोई और भी ऐसा नंबर है जो सब में कॉमन है? नहीं है ना, तो इसका एचसीएफ कितना है, 2। दोबारा रिपीट करो, जब भी कभी एलसीएम निकालना हो तो क्या चीज, जो चीज है उसकी हाईएस्ट पावर, और एचसीएफ के लिए जो सब में कॉमन है उसकी लीस्ट पावर। बात समझ में आई कि नहीं आई, जरा बताना। मैंने आपको 3 नंबर दिए, सपोज करो एक नंबर है ए, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 की पावर 3 इंटू 3। एक नंबर है बी, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 3 की पावर 2 इंटू 5। एक नंबर है सी, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है 5 की पावर 2 इंटू 7। कोई बोलेगा नहीं, सबको समझ में आया था, आया था ना सबको समझ में? अब मैं इसका एलसीएम और एचसीएफ जानना चाहता हूं, 1 मिनट। सबको ये बात समझ में आई थी ना? एलसीएम के लिए क्या, जो चीज है उसकी हाईएस्ट पावर, और एचसीएफ में क्या, जो सब में है उसकी लीस्ट पावर। अभी इसका एलसीएम क्या हुआ, 2 की पावर 3, हाँ, इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7। हाँ जी, समझ गए सारे, सबको समझ में आ गया? अच्छा, अब बात करें इसके एचसीएफ की, है ना? एचसीएफ में क्या, जो सब में कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर। क्या इन सब का कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं है ना। जब किसी में कॉमन फैक्टर नहीं होता तो उस केस में एचसीएफ क्या होता है, 1। समझ गए? अब मुझे एक बात का जवाब दो, अगर मैं यहां पर 3 की पावर 2 और लगा देता तो एचसीएफ क्या होता, 3, क्योंकि सब में 3 कॉमन आ गया। 3 की लीस्ट पावर क्या है, 1। अब एक जाते जाते ना बेटा बस एक ये क्वेश्चन कर दो, इसका एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होगा, 8, 16 एंड 30। तो सबसे पहले 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 1 मिनट, 2 की क्यूब। 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 2 की पावर 4। 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 2 इंटू 3 इंटू 5। चलो फटाफट से बात करते हैं इसके एलसीएम की, बताना क्या होगा, 2 की पावर 4, 2 कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर, और क्या बच गया 3, और क्या बच गया 5। सभी का ही आया है 4, 16 इंटू 3 48 इंटू 5 240 आ गया बेटा।
ठीक है, चलो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला HCF। HCF पे क्या करते हैं, जो सब में कॉमन है उसकी लीस्ट पावर। क्या कोई फैक्टर सब में कॉमन है क्या? 2 की लीस्ट पावर क्या है? 1। समझ गए बात? समझ में आई? अपनी बुक दिखाना मुझे एक बारी। अब आप लोगों ने करना क्या है अपनी बुक में, 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क है। 1.1 फर्स्ट पहले कर चुके थे, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4। बात सबको समझ में आ गई बच्चों? तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय।